हेलो एवरीवन, यूनिट 6 वेव ऑप्टिक्स का एक और वीडियो लेके आ गए। पहले क्या क्या किया? हाइगन्स प्रिंसिपल, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फ्रिंज विड्थ और डिफ्रैक्शन। और इस वीडियो में क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे बोर्ड क्वेश्चंस ऑन डिफ्रैक्शन। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए डिफ्रैक्शन क्या होता है? कंडीशन फॉर मिनिमा इज a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। मैक्सिमा के लिए है a sin थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन a। और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये कर्व है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, टू स्लिट्स आर मेड 1 mm अपार्ट। ठीक है जी। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट to obtain 10 maxima of the double slit pattern within the central maximum of the single slit pattern when blue green light of wavelength 500 nanometer is used। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कई बार पूछा है। तो गिवन क्या है? स्मॉल डी, कैपिटल डी और लैम्डा। अच्छा, यहां क्या यूज करेंगे? 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी अपॉन डी इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए। क्यों किया? क्योंकि इसने बोला 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न, यानी कि 10 टाइम्स फ्रिंज विड्थ इज विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा, और उसका होता है 2 लैम्डा बाय ए। तो यहां से हमने वैल्यूज रखी और ए निकाला, कितना आता है? 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एग्जांपल दोनों में पूछा है। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन अपर्चर ऑफ 4 mm एंड वेवलेंथ 400। ठीक है जी। ZF निकालना है। लैम्डा भी गिवन है, ए भी गिवन है। ZF होता है ए स्क्वायर बाय लैम्डा, वैल्यूज रखी, 40 मीटर निकल आया। Question number 3, two wavelengths of sodium light of 590 nanometer and 596 nanometer are used in turn to study the diffraction taking place at a single slit of aperture 2 into 10 to the power of -6 meter. If the distance between the slit and the screen is 1.5 meter, calculate the separation between the positions of the secondary maxima of diffraction pattern obtained in the two cases। ठीक है। फॉर मैक्सिमा अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है? ए थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। थीटा की जगह y बाई डी रखा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया ना। फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 590 नैनोमीटर, वैल्यूज रखी। y1 कितना आ रहा है? 1106.25 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 मीटर। 596 अगर ले लें वेवलेंथ नैनोमीटर में, तो यहाँ y2 निकालते हैं, वो आता है 1117.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 मीटर। डिफरेंस से निकालना था, तो कितना निकलता है? 11.25 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 मीटर। Question number 4, answer the following questions. In a single slit diffraction experiment, the width of the slit is made double the original width. How does this affect the size and intensity of the central diffraction band? देखो कितनी बार पूछा है, यानी कि इंपॉर्टेंट है भाई। लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो होती है 2 लैम्डा डी अपॉन ए। अगर आपने ए को डबल किया तो बीटा हाफ हो जाएगा भाई। ठीक है। इंटेंसिटी हो जाएगी 4 टाइम्स, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। हाउ इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम चेंज व्हेन रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू? तो रेड विड्थ जो है उसमें मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि बीटा इज 2 लैम्डा डी अपॉन ए, यानी कि आपका लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीटा के। वेवलेंथ ब्लू की कम होती है रेड से, तो विड्थ भी कम ही निकलेगी। In what way is diffraction from each slit related to the interference pattern in a double slit? ये भी important है भाई। ठीक है। The intensity of interference fringes in double slit is modulated by the diffraction pattern of each slit। या कह सकते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो एक्चुअली सुपरपोजिशन है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फॉर ईच स्लिट। In a diffraction due to single slit experiment, the aperture of the slit is 3 mm. If monochromatic light of wavelength 620 nanometer is incident normally on the slit,
Calculate the separation between the first order minima and the third order maxima on one side of the screen. Distance between the slit and screen is 1.5 meter. So distance of first minima from central maxima, lambda d upon a, and the distance of third maxima, that will be 2n plus 1 lambda d upon a, यानी कि 7 lambda d upon 2a. Okay, now the distance between first minima and third maxima, भाई दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना निकलता है 5 lambda d upon 2a. वैल्यूज रखो, आंसर निकलता है 775 into 10 to the power of -6 meter. Question number 6. A monochromatic light of wavelength 500 nanometer is incident normally on a single slit of width 0.2 mm to produce a diffraction pattern. Find the angular width of the central maximum obtained on the screen. Estimate the number of fringes obtained in Young's double slit experiment with angular width 0.5, which can be accommodated within the region of total angular spread of the central maxima due to single slit. Okay, angular width of central maxima is 2 lambda upon a, क्योंकि कैपिटल डी नहीं आता है. वैल्यूज रखी, कितना निकला 5 into 10 to the power of -3 रेडियन. Linear width is 2 lambda d upon a. Let n be the number of interference fringes which can be accommodated, यानी कि n times of beta is equal to w dash. ठीक है, so n into lambda d upon d is equal to 2 lambda d upon a. इसको सॉल्व किया तो n कितना आता है 2d upon. Question number 7. State with reason how the linear width of central maximum will be affected if monochromatic yellow is replaced with red light. Distance between the slit and screen is increased. तो width of central maxima होता है 2 lambda d upon d या a. तो अगर मोनोक्रोमेटिक येलो का आपने रेड से रिप्लेस किया, यानी कि लैम्डा बढ़ाया तो बीटा बढ़ जाएगा भाई. और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी कि कैपिटल डी बढ़ा है तो भी इंक्रीज करेगा. When a tiny circular obstacle is placed in the path of light from a distant source, a bright spot is seen at the center of the obstacle. क्यों भाई? डिफ्रैक्शन हो रहा, और क्या बोलूं. ठीक है, या कह सकते हैं लाइट गेट रिफ्रेक्टेड बाय टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल एंड रीचेस द सेंटर ऑफ शैडो ऑफ ऑब्स्टेकल. या ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमा है सेंटर के ऊपर जो डिफ्रैक्शन के कारण बन रही है. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वैसे. ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस. ये भर गया डबल स्लिट, ये बन गया सिंगल स्लिट. अब इसके बेस पे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के दो डिफरेंस भाई 3 दिए. यहाँ देखो इंटेंसिटी सेम है, यहाँ इंटेंसिटी सेम नहीं है, यहाँ फ्रिंज विड्थ सेम है, यहाँ नहीं है. यहाँ सुपरपोजिशन है दो वेव फ्रंट का, यहाँ दो वेवलेट्स का एक ही वेव फ्रंट से. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द रिलेशन ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ L, width of slit A and separation between the slit D. तो भाई 2 लैम्डा की जगह L लगा दिया, बाकी वही है, सिर्फ बेवकूफ बनाया है तुम्हें. Show that the fringe pattern on the screen is actually superposition of single slit, diffraction of each slit. ये डायग्राम भाई बताया था ना पहले कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, या ये भी लिख सकते हो जो लिखा वैसे डायग्राम इज अ बेटर ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12. For a single slit of width A, the first minimum of the interference pattern of a monochromatic light of wavelength lambda occurs at an angle of lambda by A. At the same angle of lambda by A, we get a maximum of two narrow slits separated by a distance A. Explain. एक इंटरफेरेंस एक डिफ्रैक्शन है, सिंपल. ठीक है, पहले केस में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेवलेट्स फ्रॉम टू हाफ्स, यानी कि डिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है. ठीक है, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है. और दूसरे में क्या हो रहा है, दो स्लिट्स के कारण वो मैक्सिमम देगा क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है. हाउ वुड द डिफ्रैक्शन पैटर्न बी अफेक्टेड? विड्थ ऑफ स्लिट इज डिक्रीज्ड. तो भाई ये विड्थ डिक्रीज करोगे तो पैटर्न ब्रॉडर बनेगा. क्यों? क्योंकि y is inversely proportional to d. मोनोक्रोमेटिक इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, तो आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल तो व्हाइट ही मिलेगा. ठीक है, बाकी कलर्ड मिलेगा, बाकी उसके बाद यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 14. ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये लिए ये बना दिया या ये बना देना.
Explain clearly why the secondary maxima becomes weaker with increasing n of the secondary maxima. बताया तो था भाई, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा के फर्स्ट मैक्सिमम में कंट्रीब्यूशन क्या 3 में से 1 का था, अगले वाले में 5 में से 1 का था, फिर 7 में से 1 का, तो कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, तो भाई इंटेंस आपका सेकेंडरी मैक्सिमा तो वीक ही होगा। Question number 15. A parallel beam of monochromatic light of wavelength 500 nanometer falls normally on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is obtained on a screen 1 meter away. It is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 mm from the center of the screen. Find the width of slit, the distance of the second maximum from the center of the screen and the width of the central maximum. चलो फॉर मिनिमम के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, स्मॉलर वैल्यू के लिए ए थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, थीटा की जगह वाई बाई डी लिया, वैल्यूज रखी, ए कितना निकला 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, पहला हो गया। मैक्सिमा के लिए 2n+1 लैम्डा डी अपॉन ए, सेकेंड मैक्सिमम के लिए n इक्वल टू 2, वैल्यूज रखी, 6.25 इंटू 10⁻³ मीटर मिला। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, आपका फर्स्ट मिनिमा दोनों साइड में उसका, यानी कि 2.5 जो कि हमने बताया ही था, प्लस 2.5 यानी कि 5 mm, या इसे 2 लैम्डा डी अपॉन ए से भी निकालोगे तो भी यही निकलेगा। Question number 16. In a single slit diffraction experiment, a slit of width d is illuminated by red light of wavelength 650 nanometer. For what value of d will the first minimum fall at an angle of diffraction of 30 degree and the first maximum fall at an angle of diffraction of 30 degree? For minimum a sin theta equal to n lambda, sin 30 रखा, solve किया, a निकला 13 into 10⁻⁻7 meter. For maxima a sin theta is equal to 2n+1 lambda by 2, values रखी, solve किया, a is equal to 195 into 10⁻⁻8 meter. In the observed diffraction pattern due to a single slit, how will the width of central maximum be affected if the wavelength of the light used is increased? Justify your answer. तो एंगुलर विड्थ क्या होता है 2 लैम्डा बाय ए, सेंट्रल मैक्सिमा की बात हो रही है, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो एंगुलर विड्थ जो होगी सेंट्रल मैक्सिमम वो भी इंक्रीज करेगी। ओके, एक्नॉलेजमेंट गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद जहां से जो कुछ मिला, एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑन पोलराइजेशन। थैंक यू सो मच।